जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है तो वो है अमित शाह के दौरे की चर्चा इसलिए क्योंकि अमित शाह न केवल रायपुर आए बल्कि वो बस्तर आए। बस्तर में आके उन्होंने सीधे तौर पे चुनौती दे दी, सीधे तौर पे ऐलान कर दिया कि मार्च 2026 वो तारीख होगी। हालांकि ऐलान उन्होंने पहले भी किया था कि माओवाद का खात्मा बस्तर से हो जाएगा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब मैं 2026 में बस्तर आऊंगा उस वक्त मैं ये नहीं कहूंगा कि बस्तर बदल रहा है, बल्कि ये कहूंगा कि बस्तर बदल चुका है। आखिरकार 3 दिवसीय दौरे पे क्या कुछ खास रहा, नक्सलियों के बांध में जाके अमित शाह ने क्या बच्चे से बातचीत की, क्या फोर्स के जवानों का मनोबल उन्होंने बढ़ाया और इसके पीछे की सियासत अब क्या कुछ कह रही है, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जब छत्तीसगढ़ आते हैं तब तब सियासत जमकर होती है। इस बार भी बयानबाजियों का दौर जारी है, लेकिन अमित शाह ने फाइनल डेट बता दी है। शाह ने ऐलान कर दिया है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया 31 मार्च 2026 तक हो जाएगा। अमित शाह के 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान निशाने जमकर साधे गए। कांग्रेस नेताओं ने सियासी हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पावरफुल बयान ने पूरा ध्यान अपनी ओर ही रखा। शाह ने इस बार नक्सलियों की मांद में भी कदम रखा और जवानों में नई जान भी फूंकी। छत्तीसगढ़ में शाह के साथ नक्सलियों की शामत आई। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे, रात राजधानी रायपुर में बिताई। 15 दिसंबर को पुलिस ग्राउंड में छत्तीसगढ़ पुलिस को सम्मानित किया। फिर बस्तर दौरे के लिए रवाना हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर क्षेत्र में शहीदों के परिजनों से मिले। हिडमा जैसे नक्सलियों की मांद पर कदम रख जवानों का हौसला बढ़ाया। नक्सलवाद से लड़ाई के संदर्भ में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक। राज्य की विकास की दिशा में भी हुए अहम फैसले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जारी की फाइनल डेट। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर बदल जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। शाह ने हिंसा करने वालों को भी चेतावनी दी। कहा, सरेंडर करें अन्यथा जवान उनसे निपटेंगे। 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। मैं आज मां दंतेश्वर की भूमि से सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए, गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए। बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। अमित शाह ने यहां तक भी दावा किया कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर में कश्मीर से ज्यादा पर्यटक आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल दागे, फिर जैसे ही नक्सलवाद खात्मे को लेकर तय समय सीमा का ऐलान हुआ, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। सिंहदेव ने कहा कि 31 मार्च 2026 के किसी डेडलाइन को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के एक भी निर्दोष व्यक्ति की फर्जी एनकाउंटर में मृत्यु की बात सामने नहीं आनी चाहिए। जब आप ऐसे डेडलाइन रखते हैं तभी इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। इस उतावलेपन में उसे कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। 31 मार्च 2026 के किसी डेडलाइन को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के एक भी निर्दोष व्यक्ति की फर्जी एनकाउंटर में मृत्यु की बात सामने नहीं आनी चाहिए। जब आप ऐसे डेडलाइन रखते हो तभी इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, जो अभी से ही कई बार लोगों ने उठाया कि फर्जी एनकाउंटर में कई लोग मारे गए। अब सियासतदानों के बयान हो या ऐलान, पलटवार जरूर आ जाता है। मगर अमित शाह के आखिरी दोनों दौरों ने नक्सलियों के साथ जंग का ऐलान किया है। जवानों में शाह के दौरे ऐसी ताकत भरते हैं कि रिजल्ट भी जल्दी मिलने लगता है।
विपक्ष में बैठी कांग्रेस की सियासत भी लाजमी है। सवाल उठने भी चाहिए ताकि गलतियों की कोई गुंजाइश न हो। बहरहाल एक बार फिर से अमित शाह ने शंखनाद कर दिया है और समय बचे हैं करीब 15 महीने। ऐसे में बयान में ललकार तो है, लेकिन जिस तरह भविष्य के गर्त में क्या छिपा है कोई झांक नहीं सकता, उसी तरह नक्सलियों को लेकर चली आ रही सियासत कब खत्म होगी कोई बता नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ छत्तीसगढ़ में इन दिनों चल रहा है। अमित शाह का दौरा और सियासत क्यों ना हो। दरअसल छत्तीसगढ़ में माओवाद एक ऐसी समस्या जिसपे पिछले 4 दशक से लगातार चर्चाएं चल रही है। उसके समाधान को लेकर कई तरह की कोशिशें की जा रही है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, आप वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत के वरिष्ठ पत्रकार बतौर राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नितिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि छत्तीसगढ़ के चेहरे पे लगे सबसे बदनुमा दाग को धोने के लिए अगर तारीख तय कर दी गई तो इसमें सियासत क्यों होनी चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि TS सिंहदेव, आपके वरिष्ठ नेता, कहते हैं कि हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नितिन जी, देखिए, तारीख देना, इसके पहले भी कई तारीखें ऐसी दी जा चुकी हैं नक्सलवाद के खात्मे की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, पर अति उतावलेपन में लिया गया निर्णय, मुझे लगता है अति उतावलेपन में किए गए कार्यों, अति उतावलेपन में किए जा रहे एनकाउंटर से, मुठभेड़ों से निर्दोष आदिवासियों की हत्याओं की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। हम कैसे भूल सकते हैं कि एक एनकाउंटर में छत्तीसगढ़ में 6 माह की एक बच्ची को यहां गोली लगी थी, क्रॉस फायरिंग में उस बच्ची की मृत्यु हुई थी। हाल ही में अबूझमाड़ में 7 नक्सलियों को सुरक्षा बलों द्वारा मारने की जो बात सामने आ रही है, उसमें यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उसमें 5 निर्दोष आदिवासी थे जो जिनकी मृत्यु हुई और 3 बच्चे हैं वो घायल हुए हैं। तो इस प्रकार के उतावलेपन में, कहीं हड़बड़ी में बहुत बड़ी गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्तर में बेहद खौफ का माहौल जवाब ले लेता हूँ। राजीव जी मौजूद है हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। लगातार राजीव जी, जरा जवाब दे दीजिएगा कि क्या हड़बड़ी में आदिवासियों कुछ में गड़बड़ी बस्तर करने की के कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या वास्तविक में आपको लगता है कि कहीं चूक हो रही है। राजीव जी, देखिए, कहावत है, मुश्किलें तो बहुत है पर कोशिशें कामयाब होती है। तो मुश्किल बहुत है, और हम देखते हैं कि 70-74 के उत्तरार्ध से, और जब से महाराजा प्रवीण चंद्र भसदेव का इनकाउंटर किया गया DP मिश्र के द्वारा, और बस्तर में जिस प्रकार से लाल उग्रवाद पनपा, उसे खाद दी गई, उसके बाद 15 वर्षों की हमारी मेहनत, और आज जब गृह मंत्री जी खुद लगातार 7 राज्यों की बैठक लेते हैं, DGPओं की बैठक लेते हैं, 7 मुख्यमंत्री जो प्रभावित है, रेड कॉरिडोर की जो प्रभावित मुख्यमंत्रियों की बैठक लेते हैं, तो ये समझ में आता है कि हमने संज्ञान ले लिया है, याचना नहीं रण होगा, भीषण बड़ा संघर्ष होगा। तो ये भीषण संघर्ष की बात चल रही है, और ये बात को भी मैं मानता हूं कि जो TS सिंहदेव जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आप लड़िए, तो उनका इशारा भी था कि किसी की निर्दोष की हत्या ना हो। अच्छी बात है, वो वरिष्ठ नेता, उनकी बातों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन डॉक्टर अवधेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब शत्रु की पहचान नहीं हो पाई कि कौन है वो, तो क्रॉस फायरिंग में अक्सर कभी कभी नहीं जानबूझ के आप सुरक्षा बलों के ऊपर सवाल उठाते हैं। जो सुरक्षा बल, नहीं नितिन जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मैं बहुत अच्छा डिबेट है, प्लीज आप सुन लीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए, लेट मी कंप्लीट। राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव जी, 1 मिनट, मैं लौटूंगा। राजीव जी, पर भी कांग्रेस सवालिया निशान लगाती है कि आतंकवादी तो नहीं मारे गए, निर्दोष मारे गए, और पता चलता है वो हुजी के और तमाम JKRF के आतंकवादी थे। तो क्या हम क्रॉस फायरिंग के डर से क्या हम पूरी कार्रवाई बंद कर दें, जबकि गृह मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जो आना चाहता है, आपकी बातें आ गई, मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव जी, आपकी बातें आ गई, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार के शर्मा जी का रुख कर लेता हूँ। के जी, सियासत तो होगी, महत्वपूर्ण विषय है, और महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण विषय है। अमित शाह के उस बयान का मैं जिक्र कर देता हूं जो उन्होंने बस्तर में दिया। उन्होंने कह दिया कि बस्तर ओलंपिक जैसा आयोजन नक्सलवाद की ताबूत पे अंतिम कील होगा।
क्या कितने सहमत है आप? और ऐसे आयोजनों का, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर प्रवास, रात्रि वहीं पे रुकना, प्रतिनिधियों मंडल से मिलना, कितना असरकारक होगा? के जी, जिस वाक्य का आपने उपयोग किया वो एक मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है और नीति या नियत को दिखाता है। उन्होंने शब्द का भी उपयोग किया कि डंके की चोट पर कहता हूं, जब आऊंगा तो ऐसा रहेगा कि हाँ बदल चुका है बस्तर, ये बात कही जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसमें जो राजनीतिक रूप से राजनीतिक एकजुटता की भी आवश्यकता मुझे महसूस होती है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के हों या कम्युनिस्ट के नेता हो, बस्तर में सक्रिय हैं और इनकी जनता के बीच में एक विश्वास पैदा करने में और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में, आम लोगों तक पहुंचाने में, जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को वहां पहुंचाने की बात हो रही है, सौर ऊर्जा पहुंचाने की बात हो रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क की ये जो सुविधाएं हैं, तमाम आवास, पेयजल, ये उनको पहुंचाना है। तो जनप्रतिनिधियों की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि सेना के सभी लोगों से जो कुछ बातें हो रही है और वहां के आम लोगों से, पीड़ितों से बात हो रही है, जो घायल रहे हैं उनसे बात हो रही है, शहीद परिवारों से बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है एक बार राजनीतिक दलों से भी चर्चा होनी चाहिए कि विधानसभा सत्र भी चलता है, एकजुटता के साथ जनता के बीच एक मैसेज जाना चाहिए। एक ऐसा विषय नहीं है कि राजनीतिक श्रेय की बात नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के विकास की बात है। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत, जो विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो उसकी आधार यदि बस्तर है, तो मुझे लगता है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति ये बस्तर के लोग ही हैं, जिनका यदि विकास होता है तो निश्चित रूप से विकसित भारत की कल्पना साकार हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि इस पूरे मामले को यदि 1,33,000 करोड़ का जो बजट है, के जी मैं लौटूंगा आपके पास। आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि अगर तमाम प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत हो रही है तो एक बार राजनीतिक दलों के लोगों से क्यों बातचीत नहीं होनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार नितिन बंसाली जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी, के जी ने तो बिल्कुल सही कहा कि राजनीतिक दलों से भी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी बात कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति ही दर्शाता है कि आप डेडलाइन तय कर देते हैं 40 साल पुरानी समस्या को लेके। कांग्रेस क्यों इस डेडलाइन से इत्तेफाक नहीं रख पा रही है और क्यों कांग्रेस को इसमें आगे आके सरकार के सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए? क्योंकि बात यहाँ पे न तो पक्ष का है न विपक्ष का है, केवल और केवल बात जो है छत्तीसगढ़ के चेहरे पे लगे दाग का है, उन तमाम सैकड़ों शहादतों का विषय है जिसको जवानों ने भोगा है। उनके परिजन आज भी इस बात को झेल रहे हैं। नितिन जी, देखिए, ये आपने कहा कि बात होनी चाहिए। आदरणीय के शर्मा जी ने कहा कि उनको बात करनी चाहिए। हम तैयार हैं बात करने के लिए, पर मोदी जी और अमित भाई जो हैं वो जन की बात कहाँ सुनते हैं, मन की बात करते हैं। मन की बात करने वाले लोग अगर जन की बात सुने तो उनसे कोई बात भी की जाए। नक्सलवाद के खात्मे के लिए यदि कोई सकारात्मक पहल होगी तो बिल्कुल एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम उसकी प्रशंसा करेंगे और बिल्कुल उसमें जो सहयोग होगा वो भी करेंगे। पर इसकी आड़ में निर्दोष आदिवासियों की, बच्चों की हत्या, वहां पर खौफ का माहौल, आज ही की बात है। आज ही अमित भाई शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं बस्तर के, और आज शाम को 5 बजे ही IED विस्फोट से एक निर्दोष आदिवासी की मौत हो चुकी है। तो हमें चिंता है कि ये डेडलाइन पूरा करने के चक्कर में AK-47 लेके धड़ ये बोले कि हम सब उड़ा दें, तो इसमें ये चीजें जो हैं एक रणनीति बनाकर की जाए तो मुझे लगता है बेहतर है। इसमें निर्दोष लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया, ठीक है, कि 7 नक्सलियों की मौत की पुष्टि की शासन ने, पर उसमें 5 निर्दोष आदिवासी थे। इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए कि किसी भी सीरत और किसी भी, ठीक है नितिन जी मैं लौटूंगा, निर्दोष लोगों की हत्या ना हो। ये नितिन जी मैं लौटूंगा। आपने बेहद गंभीर बात कही कि हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और टारगेट या डेडलाइन पूरा करने के लिए आप किसी पे ज्यादती नहीं कर सकते हैं। राजीव जी, बार बार ये बात निकल के आ रही है, न केवल नितिन जी बल्कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के पदाधिकारी हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप टारगेट पूरा करने के लिए निर्दोषों की हत्या तो नहीं करने जा रहे हैं। उदाहरण दिया नितिन जी ने कि 7 लोगों को मार गिराने का दावा किया जाता है, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। न्यायिक जांच की बात नितिन जी कर रहे हैं। राजीव जी, जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब दीजिए जरा। अवधेश जी, ये कोई वित्तीय समावेश नहीं कि इस तक हमें 10,000 कार्ड बना लेंगे। बहुत संवेदनशील मामला है। हमारे इंटेलिजेंस, हमारे गुप्तचर, हमारे सुरक्षा के जवान
जो दिन रात अपने परिवार को छोड़कर ये बीहड़ जंगलों में जब वो घूमते हैं और जब वहां से फायरिंग होती है, जब क्रॉस फायरिंग होती है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि भूल चूक में किसी ग्रामीण की एनकाउंटर में मतलब गोली लग जाए। ये बहुत दुखद है, लेकिन कोई जानबूझकर किसी ग्रामीण के ऊपर नहीं लगेगा। इसके पहले एक बार सेना को कहा गया था कि क्या आप बस्तर में अपनी बटालियन उतार सकते हैं, तो सेना ने कहा था हम नहीं उतरेंगे। ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, इसमें दुश्मन की पहचान पाना मुश्किल है, क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर नहीं है, ये अक्रॉस द है, अंडर द क्रॉस है, तो इसलिए हम नहीं कर सकते। तो देखिए, जो अर्धसैनिक बल और लोकल पुलिस जब कार्रवाई करती है, बिल्कुल ध्यान रखती है कि कोई निर्दोष नहीं मारा जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरह, मेघा पाटकर की तरह ये व्यवहार करे कि नहीं नक्सल नहीं मारे जा रहे हैं, तो ग्रामीण मारे जा रहे हैं, तो देखिए जो मोरल होता है वो बहुत डाउन होता है, और उस मोरल डाउन होने से ऑपरेशन में बहुत दिक्कतें आती है। मुझे याद है कांग्रेस पार्टी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती थी दिल्ली में जाकर कि नक्सली नहीं मारे, उग्रवादी नहीं मारे जा रहे, तो इसमें दिक्कतें होती है। महेंद्र कर्मा जी को याद कर लेना चाहिए, शहीद महेंद्र कर्मा जी किस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह के साथ मिलकर वो जाते थे। लेकिन ये दुखद है कि जो अमेरिका की एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसकी भाषा कांग्रेस पार्टी करती है, जो तथाकथित मानवाधिकार संगठन है। राजीव जी मैं लौटूंगा। राजीव जी देखिए, राजीव जी कांग्रेस भी इस प्रदेश की जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस भी राजनीतिक दल है, उनकी चिंता अपने जगह जायज होगी। और एक बात हम सभी लोगों को नहीं भूलनी चाहिए राजीव जी, कि कांग्रेस ने नक्सलवाद को लेकर जो कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी शायद भारत देश में किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दी है। जीवम घाटी को याद कर लेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं के शर्मा जी का रुख कर लेता हूँ। के जी लगातार ठीक है राजीव जी मैं लौटूंगा। राजीव जी मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव जी मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार के जी का रुख कर लेता हूँ। नितिन जी एक मिनट। नितिन जी ठीक है, नितिन जी मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। मैं जब के जी का रुख कर लेता हूँ। के जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये समस्या बहुत बड़ी है, समाधान भी बेहद ही गंभीर है, लेकिन बात यह है कि अगर देश के गृह मंत्री 2 दिन बस्तर में रहेंगे तो मनोबल तो ऊंचा होगा ही। और इसमें से ये के जी कि अगर दुर्दांत क्षेत्र में जाके, बीहड़ में जाके देश के गृह मंत्री अगर जवानों का हौसला बढ़ाएंगे, स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, उन्हें वो क्लास लेंगे, पाठशाला लेंगे, उन्हें कुछ सिखाएंगे, तो मनोबल और तमाम चीजें तो काफी ऊंची हो जाएगी। के जी सेना का मनोबल तो बढ़ेगा ही। मुझे लगता है कि जो आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित की बात कर रहे हैं, सेना के जवानों को जाके मारने के लिए नहीं कर रहे। अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि हमारी प्राथमिकता आत्मसमर्पण कराने की है और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की है। इस दिशा में जो लोगों से मुलाकात हुई है, खेल में जो लोग शामिल हुए, 1,65,000 बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो शामिल हुए, इनको भी वही संदेश दिया, आप जाके उनको समझाइए कि समाज की मुख्य धारा से जुड़े। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर संदेश है। और जो राजनीति की अपन बात कर रहे हैं, तो राजनीति के में जो कांग्रेस का जो कहना है कि आम लोग ना मारे जाए, तो मुझे लगता है कि सबकी चिंता है, केवल कांग्रेस की नहीं, लेकिन चिंता उसके भी होने चाहिए। यदि कोई शहीद जवान यदि मारा जाता है, इसकी भी चिंता होनी चाहिए। और नक्सली विस्फोट में जमीन में जो बम छिपा के रखे जाते हैं, जिनमें घायल हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, जो अभी वहां पर रेस में दौड़ते नजर आए हैं, तो मुझे लगता है कि चिंता सबकी है। मैं बोलता हूं, इसीलिए कहता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिस तरह से राजनीति में जो बात महेंद्र कर्मा की आ रही है, तो महेंद्र कर्मा तो रमन सिंह के सरकार में सलवर जुडूम अभियान चलाए, और जब नक्सलियों ने झीरम कांड में उनको मारा तो पूछ के मारा कि कौन है महेंद्र कर्मा। तो इस प्रकार की राजनीति क्या अब समाप्त हो गई है? जो पहले एक बंद कमरे में चर्चा हुई थी इसी नक्सली मूवमेंट को लेकर के, क्या राजनीतिक विद्वेष इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, या श्रेय लेने की बात इतनी हो रही कि हम आपस में बैठ नहीं पा रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं? ये विषय को लेकर के मुझे लगता है कि जनता तक यदि आपको सभी योजनाओं को पहुंचाना है तो एकजुटता से प्रयास जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बेहद गंभीर बात आपने कही कि अगर आपको एक बड़े समस्या का समाधान करना होगा तो छोटे मन से यह समस्या का समाधान नहीं होगा, श्रेय लेने की राजनीति के चक्कर में कभी नहीं होगा। नितिन जी ठीक है, श्रेय लेने की बात नहीं है, बात छत्तीसगढ़ की भलाई की है, बात छत्तीसगढ़ के उस बस्तर जिसे शांति का टापू बनाना है, उस बस्तर की भलाई को लेके है। ऐसे में सियासत से परे क्या विपक्ष के पास कोई समाधान नजर आता है सत्ता पक्ष को देने के लिए? लगभग क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका नितिन जी। नहीं, समाधान और चर्चा
इस विषय पर यदि ये बात करना चाहेंगे तो बिल्कुल हम तैयार हैं। तो मैंने क्या कहा कि इनके नेता, इनके गृह मंत्री, इनके प्रधानमंत्री या यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी सीख गए हैं, मन की बात करते हैं, ये जन की बात नहीं सुनते हैं। और खास करके विपक्ष में तो कुछ बोलो या इनके कुछ भांडे फोड़ो तो तुरंत ईडी, आईटी और सीबीआई पहुंच जाती है भाई। तो ये डरा धमकाकर राजनीति करते हैं। तो सीधी सरल बात है, हमने जो कहा कि भाई निर्दोष लोगों की जान दी जानी चाहिए। एक माँ की, 3 बच्चों की माँ की उस बच्चों के सामने बीजापुर में हत्या कर दी जाती है, ये दृश्य बड़े दिखाते। मेरे साथी प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हत्या की भी बात की, तो इन्होंने एक तरीके से ये कबूल किया कि नक्सली वारदातें जो है वो कंटिन्यू हो रही है और इनके भी लोगों को उठाकर नक्सली ले जा रहे हैं और हत्या कर रहे हैं। मतलब नक्सलवाद पे काबू नहीं है। यदि वो आपके घर पर आकर घर से उठा कर नहीं, संघर्ष चल रहा है, अंदर जाकर मैंने कहा आपका काबू हो गया। हम तो डेडलाइन रखे हैं। राइट, डेडलाइन। राजीव जी एक बार नितिन जी को कंप्लीट करने दीजिए। राजीव जी एक बार नितिन जी को कंप्लीट करने दीजिए। राजीव जी एक बार नितिन जी को कंप्लीट करने दीजिए। नितिन जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। नितिन जी आप गड़बड़ी वाली बात ना हो अवधेश भाई, हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली बात ना हो, इसके लिए हम सचेत कर रहे हैं इनको कि फर्जी आत्मसमर्पण, फर्जी एनकाउंटर जिसमें हमारे बस्तर के बच्चों के, आदिवासी बच्चों की, आदिवासी लोगों की हत्याएं ना हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। इंटेलिजेंस को मजबूत करना होगा क्योंकि इनका इंटेलिजेंस फेलियर है। हमने हमारी फ्रंट लाइन के नेताओं की पूरी पंक्ति को इनके फेल इंटेलिजेंस की वजह से बिल्कुल सही, ठीक है। और जिन महेंद्र कर्मा की ये बात कर रहे ठीक है। नितिन जी मैं लौटूंगा आपके पास समय रहा तो। राजीव जी आपका फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्या सच में ये समस्या का समाधान बिना विपक्ष को अपने कॉन्फिडेंस में लिए आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या विपक्ष की भूमिका नहीं होनी चाहिए? आप बार बार एक जिक्र करते हैं कि महेंद्र कर्मा के उस समय को याद कर लीजिए, तो अभी अगर उस तरह की पहल हो तो दिक्कत क्या है राजीव जी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, नक्सलवादियों के सबसे पहले टारगेट में पुलिस, फिर है उसके बाद पॉलिटिशियन। अब पॉलिटिशियन तो भाजपा कांग्रेस दोनों है, और जब हमारी शहादत होती है तो कांग्रेस के आंसू नहीं बहते, लेकिन कांग्रेस के लोगों की मृत्यु होती है तो हम भी आंसू बहाते हैं। तो ये जो डबल मीनिंग है, ये जो कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है राजनीति में, ये बड़ा दुख देता है। ये ऐसा लगता है कि हम चाहते हैं कि हम जब बाहर प्रदेशों में जाते हैं डॉक्टर अवधेश जी, तो कहते हैं आपके यहाँ तो नक्सलवाद है, जबकि हम जानते हैं कि अभी केवल 3 जिलों में है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पर्यटक आए और कश्मीर जैसी सुंदर वादी है जो हमारे बस्तर की वादियां हैं, जहां आप बैठे हैं, ऐसे सुंदर वादियों पे पूरे भारत के लोग आए और हमारा जो नितिन जी एक बार राजीव जी को कंप्लीट करने दीजिए। तो हमारा जो पर्यटन है वो आगे बढ़े, तो इसीलिए एक बार राजीव जी को कंप्लीट करने दीजिए। कहा कि पर्यटन हमारा बढ़े, हमारे छत्तीसगढ़ का उद्योग बढ़े, तो नक्सलवाद का सफाई होगा, सबके लिए अच्छा है। तो बिल्कुल दोनों पक्ष को ही फायदा होगा, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, यहाँ की आम जनता का फायदा होगा। तो नक्सलवादियों पर अंतिम किल का समय आ चुका है, उसके ताबूत पर खिला लगने का समय आ चुका है, और वो दिन दूर नहीं जब नया सूरज आएगा और नक्सली यहाँ से चला जाएंगे, जिस प्रकार से दूसरे राज्यों से ठीक है राजीव जी, ठीक है। मैं एक बार केके जी का रुख कर लेता हूँ। ठीक है राजीव जी, नितिन जी ठीक है, मैं एक बार केके जी का रुख करता हूँ। केके जी, ये सियासत से परे, सियासत से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, तो क्या जिस बात का दावा किया जा रहा है, जो तारीख बार बार बताई जा रही है मार्च 2026, मौजूदा स्थिति को देखते हुए, एनकाउंटर पे सवाल उठने की बातों को देखते हुए, क्या आपको लगता है उस तारीख तक जिस बात का कॉन्फिडेंस देश के गृह मंत्री बताते हैं कि 2026 में जब आऊंगा तो मैं ये बोलूंगा कि बस्तर बदल चुका है, क्या सच में ऐसा संभव आपको नजर आता है केके जी? निश्चित रूप से एक मैं कहता हूं कि परीक्षा दिलाने के लिए एक तिथि तय होती, सबको मालूम है फरवरी मार्च में परीक्षा होता है, परीक्षा की तैयारी होती, 15 दिन आगे पीछे हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इच्छा शक्ति पढ़ाई की तैयारी को दिखा देता है। और जिस तरह से ये सेनाओं का मनोबल या आम आदिवासियों से मुलाकात और तमाम प्रकार के
राज्यों के बीच समन्वय के साथ जो काम आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। साथ ही विकास की योजनाओं को पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि राजनीति के साथ समाज सेवी, बुद्धिजीवी जितने भी, उसमें पत्रकार भी शामिल है, इन सब की भूमिका है कि उन आम आदिवासियों में लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ साथ लोकतांत्रिक सरकार और उनकी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के प्रति एक विश्वास होना चाहिए। खास बात यह है कि 1,33,000 करोड़ का जो बजट है वो भ्रष्टाचार मुक्त ढंग से इन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से यदि उन आदिवासियों तक पहुंचता है तो मुझे लगता है कि बस्तर, विकसित बस्तर बनाने में ये समय सीमा पर्याप्त है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि बिना भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस को लेके अगर सरकार और जनप्रतिनिधि के साथ साथ अधिकारी चले तो वो दिन दूर नहीं जब बस्तर विकसित बस्तर बनेगा। और जिस तारीख का जिक्र किया जा रहा है मार्च 2026, संभवतः वो तारीख भी आएगी और उसके बाद बस्तर भी बदल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नितिन जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।